अब आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? साहब यह जानना चाहते हैं कि मनुष्य गुण के अधीन होता है, माया माया के अधीन, गुण के अधीन होता है, तो जानवर भी गुण के अधीन होते हैं। क्या रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण के बारे में पूछ रहे यही हैं? गुण, इसी गुण का, इसी गुण के बारे में। मन को एकाग्र, स्थिर एवं स्वयं में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज साधना का 471 दिन हो गए। 2-2 घंटे के अभ्यास से। तारीख हो गई 20 फरवरी सन 2023। दिन सोमवार, प्रातः काल का समय। मेरा आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले एक प्रश्न है कि जो तीन चीज़ों का हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। सबसे पहले मन एकाग्र, स्थिर एवं शांत, स्वयं में शांति का अनुभव। ये तीनों चीजें आपकी स्वयं में अनुभव हुआ कि नहीं? ये स्वयं में अनुभव हुआ तो हम्म? स्वयं में अनुभव हुआ। मन एकाग्र हुआ जी। एकाग्रता का मतलब क्या है समझिए। एकाग्रता का मतलब है साहब कि एक पर टिकना। किसी एक विषय पर जो भी हम लक्ष्य बना रहे हों, शुरू से लेके आखिरी तक उसकी स्मृति बने रहना। स्मृति मतलब ख्याल, उसे ही ध्यान कहते हैं। तो अब आपका जो लक्ष्य बना है मन की शांति का, हमारा जो उद्देश्य था वो क्या था? मन एकाग्र हो, स्थिर हो
एवं स्वयं में शांति का अनुभव हो, ये मेरा उद्देश्य है। जी। जैसे पतंजलि जी का उद्देश्य है समाधि, जैसे सद्गुरु कबीर का उद्देश्य है सहज समाधि, सहज में समाधि कैसे लगे। तो महर्षि पतंजलि में और कबीर में क्या अंतर है? महर्षि पतंजलि के 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 अंग हैं, 8 को पार करना होता है। महर्षि पतंजलि का भी उद्देश्य समाधि है और सद्गुरु कबीर का भी उद्देश्य समाधि है। सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, समाधि है। क्यों? जी। महर्षि पतंजलि भी ध्यान करने की बात करते हैं, सद्गुरु कबीर भी ध्यान करने की बात करते हैं। तो महर्षि पतंजलि संस्कृत में कह रहे हैं ध्यानम निर्विषयम मनः। क्या कह रहे हैं? ध्यानम निर्विषयम मनः। ध्यान क्या है? मन का निर्विषय हो जाना। ध्यान क्या है? मन का निर्विषय हो जाना। एक शब्द में कहें तो वासना निवृत्ति। वासना ही तो विषय है। ध्यानम निर्विषयम मनः। ध्यान क्या है? सद्गुरु कबीर जो कहरा प्रकरण के पहली कहरा में पहली लाइन में स्पष्ट करते हैं, सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाई हो। तो ध्यान की बात करते हैं ना, ध्यानम निर्विषय मनः। मन का निर्विषय होना ही ध्यान है, यानी वासना निवृत्ति का ध्यान रखना कि वासना न बनने पाए। वासना क्या है? जन्म मरण का मूल कारण, जो दुख का मूल कारण है वो क्या है? काम वासना। काम वासना पर ध्यान देना है कि किसी भी दृष्टि से मन में उत्पन्न न होने पाए। अगर मन में उत्पन्न हो गया है तो उसे इतना तोड़ो विचारों से, दोनों रूपों से, अच्छे के रूप में भी और बुरे के रूप में भी। तो अच्छे के रूप में जब आप चलेंगे तो उसकी अच्छाई जब आप अपने मन में उत्पन्न करेंगे तो आप में कामोत्तेजना जागृत होगी। लेकिन जैसे ही उसकी बुराई आप देखना शुरू करेंगे तो जो उत्पन्न हुआ है, जैसे ऊपर से ऊपर जब हम काम वासना को पढ़ते हैं, यानी किसी स्त्री की बॉडी हमने अपने मन में एक चित्र बना लिया, उसके हाव भाव, शरीर के जो अंग हैं उनको जब हम पढ़ने लगते हैं ऊपर ऊपर तो उत्तेजना जागृत होती है। लेकिन जैसे ही उसके हम भीतर घुसते हैं कि इस जो गोरी चमड़ी इसके गाल का दिख रहा है, इसके पीछे क्या है? मांस है, पीप है, खून है, दुर्गंध है। जब हम इस तरह से पढ़ने लगते हैं तो जो उत्तेजना प्रथम दृष्टिया जागृत हुई है, दूसरे रूप में जैसे ही हम उसे मन में उत्पन्न करते हैं, भाव को, उसके विचारों को, उसके रहस्यों को पढ़ने लगते हैं मन से, वैसे ही आप कभी भी अनुभव कर लीजिए कि उत्तेजित मन आपका शरीर उत्तेजित, आपका जो लिंग उत्तेजित है वो अपने आप डाउन होने लगेगा, भय पैदा होने लगेगा। जैसे जैसे उसकी गहराई में जाएंगे, इसमें क्या है? हाड़ है, मांस है, मल है, मूत्र है, स्तन इसका मांस का लोथड़ा है, लिंग इसका जो न दुर्गंध का घर है, पेशाब का रास्ता है। जैसे आप उसको पढ़ेंगे वैसे ही आपके अंदर में जो उत्पन्न हो रही है कामोत्तेजना, वो अपने आप डाउन हो जाएगी। अनुभव का विषय है। गलत तो नहीं कहा? ठीक है सर, सत्य है।
आप एक अनुभवी व्यक्ति हैं। अब ये सब चीजें हम भीड़ में नहीं बोल सकते, जी सही है। क्योंकि भीड़ में अनेक प्रकार के मस्तिष्क हैं, जी, अनेक प्रकार के उनके चिंतन हैं, अनेक प्रकार के उनके अपने स्वयं के मन हैं। क्योंकि जिस लेवल पे हम लोग हैं वह उसकी वृत्ति उस लेवल पे पहुंची नहीं है, तो वो कुछ का कुछ सोच लेगा। इसलिए भीड़ में रहस्यात्मक बातें नहीं बोल पाते हम लोग। कोई भी कथावाचक रहस्यात्मक बातें इसलिए नहीं बोल पाता कि तरह तरह की मुंडे मुंडे मतिर भिन्न हैं। जितना सर है उतनी उसके कंप्यूटर हैं, कंप्यूटर में अनेकों प्रकार की फाइल भर रखा है, तो अपनी फाइल खोलता है, आपकी फाइल नहीं खोल पाता, क्योंकि वो आपकी तरह उसकी अभी वृत्ति बनी नहीं, क्योंकि वो आपके पास बार बार बैठा नहीं, बार बार जाना नहीं, बार बार समझा नहीं, बार बार किसी चीज को देखा नहीं, तो वो अपनी वृत्ति जो पहले की बनी हुई है उसी में आपको तौलने लगता है। कई लोग जब मैं प्रश्न करता हूँ, तरह तरह की चर्चा कर देता हूँ, तो लोग मेरे से ही प्रश्न कर लेते, महाराज आपने ऐसा किया नहीं तो क्यों, आप ऐसा वर्णन क्यों कर रहे हैं, या ऐसी जरूरत क्या है, आप कोई अच्छी चीज बताइए। मैंने तरह तरह के प्रश्न अलग अलग लोग अलग अलग तरह से करते हैं। तो जो व्यक्ति ये कहता है कि महाराज आपने किया नहीं तो आपने जाना कैसे, तो मैं उसका उत्तर सरल भाषा से देता हूँ, जो शरीर आपका है, क्या आपने अपने शरीर को कभी पढ़ा? वही शरीर तो मेरा है। जो आपके अपने शरीर में वस्तुएं हैं वही मेरे शरीर में भी तो हैं। आप क्रिया क्रिया करके देखना चाहते हैं, मैं क्रिया नहीं, मैं वस्तु को देखते उसका परिणाम देख लेता हूँ। ये मेरा पूर्व जन्म का कमाई है, ये आज का नहीं है, पूर्व जन्म की कमाई है, जो मैं उसको तुरंत देख लेता हूँ, जान लेता हूँ, समझ लेता हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत तपस्या किया है इस चीज को प्राप्त करने के लिए। धन्य है हमारे सदगुरु विवेक साहब, जो कबीर पंथ में ला करके मुझे, कबीर का मतलब कोई शरीर नहीं होता है, कब का केवल नाम है बब्बा बीर शरीर, और रस में रमी रहा ताका नाम कबीर। और भी इसका उदाहरण लोग देते हैं, जो काया माने शरीर को, वीर माने जीत ले, तो काया माने शरीर, शरीर माने इंद्रिय, आंख नाक कान जीभ हाथ पैर। तो जो शब्द मेरे सामने पड़ता है मैं उस शब्द पर खोज करता हूं। कोई भी शब्द मेरे सामने पड़ता है तो मैं उसको खोज करता हूं, अंदर में गहराई में घुसना चाहता हूं, तो उसकी अच्छाई के रूप में भी और उसकी बुराई के रूप में भी, दोनों तरह से मैं चिंतन करता हूं। और जब चिंतन करता हूं तो उसमें जो सही चीजें हैं हमें मिल जाती हैं, और जो सही चीजें मिलती हैं वही मैं आप सभी लोगों के बीच में बोलता हूं। 471 दिन हो गए, 300 से ज्यादा वीडियो बन गई है, और वीडियो के अलावा भी जो हमारी आपकी चर्चा होती है, आपने देखा कि क्या मैं एक ही चीज को बार बार बोलता हूं? नहीं। समझाने की दृष्टि से जैसी आपकी वृत्ति मैं देखता हूं कि अब ऐसी है, उसको मैं तुरंत स्पष्ट बोल देता हूं। शाम के समय मैंने क्या क्या शब्द बोल गया, आप सुने कि नहीं? सुने। स्वयं आपने वो कर्म किया है, क्योंकि स्त्री आपके साथ ही शादी हुआ था, आप मेरी बात को समझ गए। तो मैं उस लेवल पे नहीं हूं फिर भी बोल रहा हूं, तो क्या मेरे साथ अन्य क्रियाएं नहीं हुई होंगी मेरे शरीर के साथ, जैसे स्वप्न दोष होना। मैंने एक उदाहरण उस बच्चे को दिया था कि नहीं, कोई भी स्थान हो, वस्तु हो, जब कोई चीज भर जाता है तो उसके ऊपर से बहने लगता है कि नहीं? तो शरीर है, शरीर में एनर्जी ऑलरेडी पहले से भरपूर है, भोजन हम कर रहे हैं, भोजन हम शरीर को देंगे तो एनर्जी बनेगी कि नहीं बनेगी? ऑलरेडी पहले से एनर्जी है,
और एनर्जी ऊपर से इनपुट हो रहा है, अंदर जा रहा है, तो जितनी शरीर को जरूरत है उतना अपना रख लेगा, बाकी अपने आप बाहर निकाल देगा कि नहीं, बह जाएगा कि नहीं, छलक जाएगा। तो वह स्वप्न दोष के रूप में छलकता है कि नहीं। जी। तो जो प्रकृति का व्यवस्था है उस व्यवस्था को हम समझते कहाँ हैं, क्योंकि मन एकाग्र नहीं है, मन स्थिर नहीं है, मन स्वयं में शांत होने की विधि जानता नहीं है। और इसी चीज को हम सीखने के लिए गुरु के पास जाते हैं। गुरु का मतलब होता है वो स्वयं अपने आप में परिपूर्ण है, स्वयं अपनी हर चीज को जान लिया है, देख लिया, समझ लिया है और अपने आप में शांत है। समय समय से जो मेरे मुख के रास्ते प्रश्न के रूप में उनके सामने पड़ता है, उसी के विषय में वो जानकारी हमें समय समय से देते हैं, समय समय से देते हैं। असमय में कुछ नहीं देते हैं, गुरुत्व का काम ही वही है। जैसे आपने पूर्व में गुरुओं को देखा होगा जो स्कूल में गुरु कहलाते थे, अनुभव कर किताब पढ़ पढ़ करके आते थे, बच्चों के प्रश्न का उत्तर देते थे, जो उनको आता था वो बताते थे, स्पष्ट कर देते थे, लेकिन जो नहीं आता था अवॉइड करके कह देते थे बेटा इसका उत्तर हम कल बता देंगे, ये कहते थे कि नहीं। जब कल उत्तर हम देंगे इसका मतलब हुआ कि बच्चा तो नहीं समझ पाता था, लेकिन मास्टर स्वयं समझ रहे थे ना कि कल वो पूछेगा, निश्चित है पूछेगा, क्योंकि हमने उसके प्रश्न का उत्तर दिया बेटा कल बता देंगे। तो जो कल जो समय आने वाला, मैंने दोनों की मुलाकात होने से पहले जो समय बचा हुआ है, उस समय में वह खाना पीना, बैठना, उठना, बोलना, चलना, सोना, सब कुछ के बाद उनके मन में वृत्ति बनी रहती थी कि हम पढ़ लें, जान लें, कल बच्चे को बताना है। तो वह खुद भी किताब में खोजते थे, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो अपने किसी श्रेष्ठ से वो जा करके बूझते भी थे समय निकाल कर, क्योंकि बच्चे को उत्तर देना है, क्योंकि बच्चे को संतुष्ट करना है। बच्चा जानना चाहता है और मैं उसका गुरु हूँ, विषय का विशेषज्ञ हूँ, मैं उसका उत्तर नहीं दे पाऊंगा, संतुष्ट नहीं कर पाऊंगा, तो बच्चा अंदर अंदर परेशान होगा, उसके सामने मेरी कोई औकात नहीं रह जाएगी। इस तरह के प्रश्न उनके अंदर में स्वयं उभरते थे, तब वह गुरु कहलाते थे। आज वह स्थिति नहीं रह गई, मास्टर हो गए, सर जी हो गए, इसलिए कि गुरु जी जो गुरुत्व था वह अब धीरे धीरे सब गुरुत्व खाली पैसा कमाने के चक्कर में वो सारी स्थितियां जो हमारे गुरु की थी वो सब नष्ट लगभग लोग कर दिए हैं। क्रिया वही कर रहे हैं, लेकिन जो विचारधारा थी, जो भाव था, जिस क्रिया में उसको कराने की बात कही गई थी, शुरू किया गया था, वह उस क्रियाएं ज्यादातर रोक दी गई। तो कुल मिलाकर के जो उद्देश्य है, उद्देश्य यही है कि हम एकाग्र हों, तो एकाग्रता के बारे में जानना जरूरी है, फिर स्थिर भी हों और स्वयं में शांति का अनुभव भी करें। जब हमारा मन ये तीनों सिधाई पे आ जाता है, शांत हो जाता है, ठीक है, और शांति परिपूर्ण हो जाता है, परिपक्व हो जाता है अपने आप पे, तब जब कोई भी मन में प्रश्न उठता है तो सही तरीके से उस प्रश्न का उत्तर ढूंढता है, और जब तक नहीं मिल जाता है तब तक स्थिर रूप से वो चलता रहता है, यानी खोजता रहता है। तो जो आपका प्रश्न है रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तो प्रकृति का गुण है ना जी। तो प्रकृति में जो भी रहेगा, जहां भी रहेगा, जिस रूप में रहेगा, वह स्थिति तो रहेगी ही। बात को समझ रहे हैं जी? समझ रहे हैं। पहले तो प्रकृति का ही गुण है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये प्रकृति का गुण है। और प्रकृति के गुण को ये माया की बनाई हुई है। माया क्या है? माया कौन है? ये माया कहां से आ गई? मोह। आपको मैं कह रहा हूं कि प्रकृति का गुण है, तो माया बीच में कहां से आ गई?
प्रकृति माया नहीं है। प्रकृति स्वतंत्र सत्ता है भाई, तो माया कहाँ से हो जाएगी? जी मिलावट नहीं ना उसमें है। जी प्रकृति स्वतंत्र सत्ता है, माया कहाँ से आ गई? तो जब स्वतंत्र सत्ता है तो स्वतंत्र सत्ता में स्वयं में वह रजोगुण तमोगुण सतोगुण है ना, उसमें स्वतः है। जी तो माया का मतलब मिलावट। जी। मिलावट तो चेतन करता है ना, अच्छा, चेतन मिलावट। प्रकृति स्वयं में अपने आप में तो, लेकिन जब चेतन भी प्रकृति ही है तो माया कहाँ से आ गई? चेतन भी प्रकृति है, मैंने बताया था ना। हाँ बताए थे। जब आपको मैं हर शब्द का सही जगह पर सही स्थान पर प्रयोग करते करते यहाँ तक ले आया हूँ, तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि चेतन भी प्रकृति का ही गुण है। इसीलिए तो देखिए हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं ऋग्वेद से लेकर के और हमारे गीता और बीजक तक जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, और लास्ट हमारा रामायण है, बीजक के बाद रामायण बना है, ठीक है ना। रामायण में भी तो इस बात का जिक्र है कि जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, यद्यपि छूटत कठिनाई, लिखा है नहीं। तो जड़ और चेतन यही दो ही तो हैं। तो जड़ का मतलब कोई एक वस्तु, वो स्वयं अपने आप को नहीं जानता है, जड़ हो गया, वो जड़ हो गया। लेकिन चार चीजें और उसी में मिल गई ना, माटी पानी आग हवा आकाश, पांच तत्व तो है ना। तो पांचों जब मिलेंगे, जैसे पृथ्वी ठोस है, वो स्थिर है, लेकिन जब उसी में पानी मिल गया, अग्नि मिल गई, हवा मिल गया और आकाश तत्व में है ही, तो वहाँ क्रिया होगी। पानी जब मिल गया तो पानी उसकी क्रिया अपने में होगी कि नहीं होगी? अग्नि मिल गई तो अग्नि का स्वभाव ऊर्ध्वबाहु है, उसका गुण जो है ऊर्ध्वबाहु है, ऊपर उठेगा। हवा तिरछा चलता है, ठीक है। तो जब ये चारों मिलेंगे एक तत्व में, तो उसको अपने में मिलाएंगे कि नहीं, अपने चाल में ले जाएंगे कि नहीं, ले जाएंगे। तो वो पांचों तत्व जो है, पांचों तत्व एक दूसरे के पूरक बनने लगते हैं, वो चेतना आ जाती है, वही चेतना है। लेकिन एक वस्तु अगर है, माटी खाली एक जगह है, तो वो स्थिर होगा, वो चलायमान नहीं होगा, उसमें क्रिया नहीं होगी। लेकिन उसमें पानी मिल गया, हवा मिल गया और अग्नि मिल गई, तो क्या होगा? चलायमान होगा, क्योंकि पानी वो चंचल है ही है, अग्नि चंचल है ही है, वायु चंचल है ही है, तो स्थिर वस्तु को चंचल करेगा ही। बात करेगा। जैसे हम लोग यहाँ बैठे शांति के लिए, कोई बच्चे को यहाँ बुला लिया जाएगा, तो बच्चा तो स्थिर बैठेगा नहीं, तो हमको आपको भी चंचल करेगा कि नहीं करेगा? बोलिए। बच्चा चंचल स्वयं अपने आप में है, वो स्थिर हो नहीं सकता, ये हमको आपको पता है। और हम आप मैच्योर हैं, बच्चेपन से हमारी अवस्था ऊपर उठ गई मैच्योरिटी वाली, तो हम आप तो स्थिर हो सकते हैं, लेकिन क्या बच्चा भी स्थिर होगा? तो जो हम अपने पास यहाँ बैठा करके ध्यान करें, तो क्या ध्यान में मन लगेगा? अगर मन आपका ध्यान में लग भी जाए तो उसका परिणाम भी गलत होगा। क्यों? क्योंकि बच्चा चंचल है, तो आपके पास जहाँ जो कुछ भी रहेगा उसी को छेड़ेगा, लेके भागेगा। मान लीजिए आप मोबाइल रखे हैं या टॉर्च रखे हैं, वो लेके चला गया, आपको पता नहीं, क्योंकि बच्चे को आपने, तो वो बच्चा तोड़ेगा, फोड़ेगा, देखेगा, समझेगा, तो पता चला नष्ट करिए। तो जो ध्यान आप किए थे उसमें पीड़ा होगी कि नहीं? अंत परिणाम उसका पीड़ा हो जाएगा। ऐसे प्रकृति जो है, इसी विषय पे ही तो गंभीरता से हमारे संत महात्मा ऋषि मुनि खोज किए हैं, गंभीरता से। और उसी का तो ही जब उन्होंने कहा कि जब दोनों अलग अलग हैं, प्रकृति और पुरुष, जड़ और चेतन, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, का दो चीज़ों को बताया। लेकिन आगे जा कर के जैसे जैसे उसमें गहराई आते गए, वैसे जब ये भी जान गए कि चेतना प्रकृति का ही गुण है
और वह अलग अलग तत्वों का अलग अलग है, तो उन्होंने फिर कह दिया जो चेतना कह रहे थे, जो आत्मा कह रहे थे, वो स्वयं को कह दिए कि वो उसका शब्द में वर्णन नहीं कर सकते, शब्द को बोल ही नहीं सकते, क्योंकि जो नींद अवस्था है, ठीक है, नींद अवस्था को आप शब्दों में बयां कर सकते हैं? कहाँ थे? अपने इसी शरीर में भी आप क्या बता सकते हैं कि मैं किस शरीर कहाँ पे था, कहाँ हूँ, कहाँ सोया था? बोलिए। उस अवस्था में कुछ भी आप बयान नहीं कर सकते, इसीलिए कह दिया गया स्वसंवेद्य। सदगुरु कबीर इसी बात को कहते हैं कि गूंगे को गुड़ खिला दीजिए। गूंगा माने मूक, मतलब चेतना विहीन। तो चेतना विहीन अवस्था में आप, जो गूंगा है वो चेतना विहीन है। उसको चेतना नहीं है, गूंगे को चेतना नहीं है। नहीं, जो बोलने की चेतना उसकी नहीं है ना। अच्छा, हाँ, बोल नहीं सकती नहीं उसके पास, तो बोलने की चेतना नहीं है, तो वो इशारा करेगा, उंगली से इशारा करेगा हाथ से, बहुत सुंदर है, लेकिन क्या उसकी आवाज भी निकलती है? उसी तरह से ये अनुभव का विषय है। यहाँ प्रकृति से परे जब आप जाएंगे, जो नींद अवस्था है प्रकृति से परे की अवस्था है, ठीक है। उसी को तुरीय अवस्था भी हमारे संत महात्माओं ने कहा है, तुरीय अवस्था। तो तुरीय अवस्था में नींद से ऊपर जब आप चले जाते हैं तुरीय अवस्था में, उस अवस्था का वर्णन आप नहीं कर सकते, मतलब उस स्थान का वर्णन आप नहीं कर सकते कि मैं कहाँ था। जैसे जागृत अवस्था में आप कहाँ थे, कोई प्रश्न पूछे तो उसका जवाब आप दे देंगे कि मैं यहाँ था, ये बात कर रहा था। वो भले ना माने, भले उसको साक्ष्य देना पड़े, बात अलग है, लेकिन आप जहाँ थे वो उसका वर्णन करेंगे कि नहीं करेंगे, चाहे जहाँ भी हो। लेकिन इस अवस्था का वर्णन, इस स्थान का वर्णन, जिस स्थान पे आप पहुंच गए, उस अवस्था के, उस स्थान के नाम का वर्णन आप नहीं कर सकते हैं। तभी तो स्वसंवेदी कहा, स्वयं जानने योग्य, स्वयं संवेदना वाली चीज है ये, शून्य जगह, उसी को शून्य अवस्था भी कह सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन शून्य अवस्था कैसे हो सकती? खाली कहने की दृष्टि से कह सकते हैं कि क्योंकि मन विचार एकदम शून्य हो गया, कुछ रह नहीं गया, इसलिए आप कह सकते हैं शून्य, क्योंकि मन नहीं है तो मन ही कह रहा है कि मैं शून्य हो गया। लेकिन मन से ऊपर चित्त है, चित्त के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर क्रिया माने अहंकार है, और उसके ऊपर ना आप हैं। तो जो वर्तमान स्थिति है, उस स्थिति को जब आप आगे समझने का प्रयास करेंगे तभी तो होगा। तो उस वर्तमान स्थिति को संभालना भी पड़ता है। तो कैसे संभालेंगे? मान लीजिए कोई गाली दे रहा है, तो क्या गाली का बदला गाली देंगे? नहीं। वहां सुनकर सहन करने की क्षमता रखेंगे। जब मन सुन करके शांत रहने की कला आपके अंदर में आ जाएगी, तो उस पर विचार भी तो आप करेंगे, ये क्या बोल रहा है। फिर प्रश्न होगा क्यों बोल रहा है, फिर प्रश्न होगा कि किसको बोल रहा है। आपके साथ घटना होती है कि नहीं? विचार अपने स्वयं में उत्पन्न होते हैं कि नहीं? जब शांत रहते हैं तब। लेकिन जब शांत नहीं रहते हैं, वो बोल रहा है तो तुरंत आप जवाब दे देते हैं, और जैसे जवाब देते हैं तो दोनों में हर तरह की क्रिया हो जाती है कि नहीं? तो सुनकर जब सहन करने की क्षमता होती है, तभी उसमें विचार उत्पन्न होते हैं, और वह विचार आपको मंथन कराते हैं और सही तथ्य तक ले जाते हैं, और वही शक्ति शास्त्र कहलाती है। क्या कहलाती है? शास्त्र उसी शक्ति को कहते हैं जो आपके भीतर है, जो सही जगह पहुंचाती है। लेकिन उतावलेपन में शास्त्र का प्रयोग नहीं होता है, अशास्त्र हो जाता है। न शास्त्र इति अशास्त्र। तो वहां आपकी चिंतन नहीं रह जाती, तो मन ही रह जाता है। तो मन जो सुना तुरंत उसका जवाब देने की मन कर देता है, किसी का भी। तो जब स्वयं शांत रहने की कला नहीं मालूम, तो गुण को कैसे समझेंगे? क्योंकि गुण प्रकृति का है, क्योंकि प्रकृति में रजोगुण तमोगुण सतोगुण है।
आप में तो है ही नहीं, आप तो स्वयं शांत स्वरूप जिसको अभी आपने कहा ना शून्य अवस्था। जब जैसे ही मैं बोलना बंद करूंगा अभी तत्काल में, और जैसे ही आप अपने उस रूप में जाएंगे जो मैंने अभ्यास करवाया है अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के देखने के लिए, जैसे ही आपका मन अपने श्वास को देखना प्रारंभ करता है 2 मिनट भी नहीं लगता है और एकदम शांत हो जाता है। आपकी इस तरह की स्थिति एकदम ऐसे बदल जाती है ऐसे। इस स्थिति में आप काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं, आपको समय का पता नहीं रहता कि मेरा समय कितना हुआ। जी। वो तो मुझे मालूम है, मुझे देखना पड़ता है समय को कि समय कितना हुआ। जब समय हो जाता है तो मैं धीरे से साहेब बंदगी करता हूँ। तब आपकी स्थिति कैसी रहती है? ये स्थिति आपकी रहती है। तो चेतना जब आपकी रही नहीं तो शून्य अवस्था में गए, यानी अपने आप में स्वयं में लीन हो गए, तो शरीर का ज्ञान कहाँ है? यही तो मोक्ष अवस्था है, क्योंकि मन में कुछ नहीं है, किसी का मोह, अपने शरीर का, अपने इंद्रियों का भी ज्ञान नहीं है। तो मोह मुक्त हुए कि नहीं, आकर्षण मुक्त हुए कि नहीं, चेतना विहीन हुए कि नहीं? वो जो अवस्था है, देखिए आज तक ले रिकॉर्ड है, इतनी सूक्ष्म गति, लिखना लिख दिए लोग, लिखे हुए हैं, ऐसा नहीं लिखे हैं, लेकिन उन जो लिखा वो तो भले बता दिया रहा होगा, समझा दिया रहा होगा, उसकी बाद के संत महात्मा ऋषि मुनि भी बताए। लेकिन जैसे गुरुकुल अवस्था में जब खाली सिर्फ पठन पाठन तक आ गया सीमित, उसके बाद स्थितियां अनुभूत की नहीं रह गई, वो सिर्फ मानसिक रह गई, बौद्धिक रह गई, अनुभवात्मक नहीं हुआ। और मैं चाहता हूं कि मेरे साथ बैठिए तो अनुभव करिए और स्वयं अपने आप में मोक्ष की स्थिति का प्राप्त करिए। कबीर साहब भी तो इसी स्थिति को प्राप्त किए थे। जिस स्थिति को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति जब तक उसके अनुयायी उस लेवल पे नहीं जाएंगे, उनकी मानसिक स्थिति उस लेवल पे नहीं जाएगी, तब तक उन्हें वो समझ पाते हैं। किसी भी संस्था को आप ले लीजिए, उनके जितने अनुयायी हुए, उनके बाद के जो अनुयायी उनके हुए, उस लेवल पे अपने विचारधारा को नहीं ले जा पाए। अगर वो ले जाते तो आज स्थिति जो हमारे समाज की बनी हुई है ये नहीं होता। आपस में ही लड़ते हैं, 4 गुरु भाई हो गए, चारों आपस में लड़ेंगे उसी संपत्ति के लिए। वो कहेगा हमको चाहिए, वो कहेगा हमको चाहिए, वो कहेगा हमसे, हम महंत, हम महंत, हम महंत। और महंत की परिभाषा समझा नहीं। मन महंत का परिभाषा हमारे जो संतों ने दिया है, मन इंद्रिय शरीर अपने बस में करके स्वयं में शांत होने की स्थिति का नाम महंत है। ये जो स्थान का महंत होता है एज ए प्रबंधक। अभी शाम को ही किसी ने मैसेज भेजा है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि मंदिर का जो पुजारी है वह मंदिर का मालिक नहीं है, वह भी कार्यकर्ता है। स्पष्ट आदेश भी दिया, अभी मैं आपको पढ़वा भी दूंगा। स्पष्ट आदेश भी दिया है कि भू राजस्व में पुजारियों का नाम
देवता के स्थान पे जो लिख दिया गया था उनको तुरंत तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, स्पष्ट कर दिया है। अभी कल ही किसी ने मेरे, तो मैं सुबह जब व्हाट्सएप खोला हूँ 3 बजे, 3:30 बजे, तो उसमें मैंने जब देखा तो मैं कहा थी कि महंतों की आंख नहीं खुल रही है, सोचने के मालिक पूरा आदमी है हमारा ही है, क्योंकि वह सार्वजनिक स्थान है ना, सार्वजनिक स्थान है। सार्वजनिक लोग वहाँ आते हैं, जो पूजा, जो वहाँ देवता बैठा हुआ है वह सबके हैं, सब उनके हैं। तो ऐसी स्थिति में महंत कौन हो गया वहाँ पर? कोई नहीं भी महंत। जो उनके बाद वहाँ उनका पुत्र होगा, शिष्य होगा, वह ऐसी सिर्फ एक कार्यकर्ता होगा, जी, कार्यकर्ता होगा। आम आदमी की तरह एक कार्यकर्ता होगा। जी, और उस स्थान पे बैठने के योग्य वही होगा जो उस देवता के विचारों में लीन होगा, उसके विचारों में अपने आप के विचारों को लीन कर दिया होगा और सबको अपनी तरह समझ रहा होगा। क्योंकि जो लोग आ रहे हैं वो उस देवता से मिलने आ रहे हैं, आशीर्वाद लेने आ रहे हैं, अपनी पीड़ा कहने आ रहे हैं, अपनी पीड़ा को कह करके हल्का होने आ रहे हैं। क्या वह व्यक्ति उस पीड़ा को सुन करके समझने में सक्षम है? पहले तो स्वयं समझने में सक्षम होना चाहिए, तब उसकी उत्तर दे, यानी उस प्रश्न करने वाला भी संतुष्ट होकर के आपके यहाँ से जाए। क्या उस योग्य है वह व्यक्ति? इतनी गहराई तक अध्ययन सामाजिक लोग कर नहीं पाते, इसीलिए खाली वेश देखते हैं और रहने की उनकी स्थिति देखते हैं, कितने साल से हैं, कौन बड़ा कौन छोट, ये योग्यता देख करके उनको बैठा देते हैं। पता चलता है कि आगे चल करके वो जो जहाँ था उससे भी नीचे जाने लगता है। क्यों? क्योंकि वह सिर्फ समझ करके ये हमार हो, इनके तो दाल भात खिया हुआ, ये हमार ना, उन्हें कुछ बोल कर, ये भाषा परिभाषा धार्मिक स्थान पर, किसी भी स्थान पर नहीं होना चाहिए। वहाँ तो आया हुआ प्रत्येक जीव आपके लिए है, आपका अपना है। वह भी जैसे आप हो वैसे हुआ है, वह भी सुखी होने आया। जैसे आप चल करके आए हैं उस देवता के पास, उस भगवान के पास, उस गुरु के पास, अपने आप को सक्षम बनाने, वैसे वो भी आया है। क्या वो आपके द्वारा वो सक्षम हो पा रहा है? हम तो संतों को देखे हैं, उनके साथ रह करके देखे हैं। उनके पास अगर आप पैसा चढ़ा दीजिए तो पैसा पास में नहीं रखते हैं, वो तुरंत जब गरीब को, जिसको भी समझते हैं गरीब, तत्काल में जो भी उनके सामने पड़ गया और गरीब महसूस हुआ उनको गरीब है, वो तुरंत धीरे से उसको दे देते, ले जाओ बच्चों में कुछ खिला देना। एक संत को तो मैंने वहाँ पंजाब में देखा, हम लोग भंडारे में गए हुए थे, वो भी वहाँ आए थे, वो पंजाब के ही रहने वाले थे, वहाँ के हरियाणा के, तो मेरे बगल में ही बैठे थे। और वह अपने स्थान के मालिक हैं, महंत हैं, वो भी बैठे थे, मैं भी बैठा था, महाराज जी भी बैठे थे और संत लोग भी बैठे थे। मेरे बगल में बैठे जितने पैसे लोग उनको चढ़ा रहे थे, वो कुल पैसा उठा करके हमारे अखबार रख देते थे। अब मैं आंख बंद करके बैठा, मुझे पता भी नहीं, एकदम आंख बंद करके, मैं जब कहीं बैठता हूँ ना, मैं आंख खोल के नहीं बैठता हूँ, आंख बंद कर लेता हूँ। जिसको जो करना अपना करे, मैं अपना काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी ही जो भावनात्मक आशीर्वाद है तभी तो किसी पे लगेगा। आंख खुला रहेगा तो नहीं लगेगा, क्योंकि जैसे दृश्य आंख देखता वैसे भाव बदल जाता है, वृत्ति बन जाएगी, वृत्ति बदल जाती है। तो जब आंख बंद है तो हमारा भजन हो रहा है, यानी शांत है, वृत्ति कुछ नहीं बन रही, तो जो सामने मेरे पड़ेगा उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ जाता है। तो मैं तो जब बैठा था, मैं बैठा था आंख बंद करके, वो अपना काम कर रहे थे, जितना पैसा चाहे सब मेरे आगे कर देते थे। जब मुझे कैसे पता चला, जब क्रिया हो गई, जब मैं आंख खोला से नीचे करके, तो देख रहा हूँ मेरे सामने पैसे हैं, तो और बाएं मैंने मुड़ करके देखा, तो बाएं देख रहा हूँ सबके आगे पैसा पड़ा हुआ है। फिर मैंने इधर दाएं भी किया, तो दाएं देख रहा हूँ कि हमारे बगल वाले संत के पास नहीं है, अन्य लोगों के पास है, उनके बाद वाले जितने संत हैं उनके पास है, और इनके बगल वाले के पास नहीं है। तो मैं और अनुभव करने लगा, इनका पैसा कहाँ गया। तो मैं और लोगों को जब
थोड़ा मोड़ी हिला के देखा तो उनका पैसा कम था, उधर भी कम था, यहाँ है ही नहीं, अब मेरा डबल है। तब मैं अपने आप को कहा कि महाराज जी आप मेरे पास क्यों डाल दिए? तो धीरे से कह रहे, तो मेरा कंधा पकड़ के दबा दी, कह एकदम शांत। इतना अनुभव, ये स्थिति होती है उस संत की। इसीलिए संग्रह वस्तु हमारे यहाँ नहीं लिखी गई है। सन्यासी को यानी साधु को संग्रह वृत्ति नहीं होनी चाहिए। संग्रह करेगा तो उसकी चित्त वृत्तियां उसी में उलझ जाएंगी। बात समझ रहे? कितनी ऊंची बात मैं कह रहा हूं। तो जब वृत्ति उलझा लेंगे आप तो क्या होगा? तो भजन कहाँ कर रहे हैं आप? तो आम आदमी हो गए आप। खाली चोला और समय आपका खाली बर्बाद होगा। आप वास्तव में कुछ कर नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि वृत्ति आपकी उलझी हुई है, अभी भी उलझी है। उसी को चंचल कहा जाता है कि वृत्ति उसकी चंचल है, स्थिर नहीं है। और जब स्थिर हो जाती है तो स्थिरता का बोध भी तो होता है। आँख, आप किसी महापुरुष को लीजिए, उनका आंख बंद वाला ही फोटो मिलेगा आपको जी। कबीर साहब का फोटो अगर आप देखेंगे लंदन में जो है, वह आधी आंख खुली हुई आधी बंद है और चरखा चलाते हुए मिलेगा। अच्छा। जो लंदन में म्यूजियम में रखा हुआ है वो कर्मठी कर्म करते हुए का है। तो उनकी आधी आंख बंद है, आधी आंख खुली है और चरखा चलाते हुए, यानी वो जो कपड़ा बीनने वाला करघा वो चलाते हुए का फोटो है उनके पास, जो लंदन म्यूजियम में है। तो लंदन में म्यूजियम में जो रखा जाएगा वो हर प्रकार से तौल करके ना रखा जाएगा, ऐसे थोड़ी रख जाएगा। कोई कमेटी होती है, कमेटी हाई लेवल की होती है, चिंतनशील होती है, सबके बारे में जान कर समझ कर देख कर तब जब वो म्यूजियम में उसकी वो रखी जाती है, मूर्ति रखी जाती है। क्योंकि विश्व के लोग देखेंगे ना, तो विश्व मानक की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी तो कैसे किसी को रख देंगे? तब तो हल्के खुदे हो जाएंगे, फिर उनका नाम कौन लेगा? तो कुल मिला करके अगर हम वास्तव में अपने आप तक पहुंचना चाहते हैं तो ये जो बीच के रोड़े हैं ना, सब रोड़े साफ करने हैं। अगर रोड़ा साफ नहीं करेंगे तो सड़क साफ नहीं होगा, आपकी मंजिल तय नहीं होगी। अगर पैदल चल रहे हैं तो मान ले जूता भी पहने हो तो आपके जूता में कांटी गड़ जाएगा, कांटा गड़ जाएगा, कंकड़ काट देगा, आपका जूता ही काट देगा। और अगर नंगे पांव हैं तो चुभन होगी, न भी कांटा हो तो भी जो ना मिट्टी का चुभन होगी, कंकड़ का चुभन होगा, मांस कट सकती है, ठेस लग सकता है, यानी पीड़ा का कारण ही बनेगा। और पीड़ा का कारण जो बन जाएगा तो मंजिल आपकी अपने आप दूर हो जाएगी, हो जाएगी ना भाई। तो कहने का मूल तात्पर्य है कि जो भी आपके अपने ही बनाए हुए रास्ते पर आपने जो कंकड़ पत्थर कांटा कुसा जो भी आपने बनाया है उसे साफ आप ही करेंगे, दूसरा कोई नहीं करेगा। दूसरा करेगा भी तो अपने लिए करेगा। जैसे आप स्वतंत्र सत्ता हैं वैसे मैं भी स्वतंत्र सत्ता हूँ, जैसे मैं स्वतंत्र सत्ता हूँ वैसे आप भी स्वतंत्र सत्ता हैं। अपने स्वतंत्र सत्ता का ज्ञान नहीं है, इसलिए हम एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। इनके पास चले वो दे देंगे, उनके पास चले वो दे देंगे, उनके पास चले वो दे देंगे, ऐसे जीवन बीत जा रहा है और स्वयं में अपने आप में हम नहीं जा पा रहे। तो जो इस लेवल का गुरु होगा वह आपको धीरे धीरे ले जाएगा, तेजी के साथ नहीं ले जाएगा। क्योंकि प्रतिदिन प्रतिक्षण आपका जो मन चंचल पहले से बना हुआ है, जो प्रारब्ध बना लिया है, उस प्रारब्ध में क्रिया तो पहले होगी ही। तो जब जो क्रिया होगी उसमें जब मन छटपटाएगा तो उस समय में उसका ज्ञान काम आएगा। शिष्य का मन जब छटपटाएगा तो गुरु उस समय में जो शब्द बोलते हैं वही मरहम लगाते हैं। क्योंकि छटपटा रहा है, परेशान हो रहा है, दुखी हो रहा है, पीड़ित हो रहा है, पश्चाताप में डूबा हुआ है, आत्मग्लानि में डूबा हुआ है, तो उस समय में गुरु के शब्द उसको मरहम लगाते हैं। क्योंकि उसके अपने ही शब्द उसे मिलते हैं वापस, तो अपने में ही शांत होता है। फिर गुरुत्व का मतलब होता है स्वयं
तक पहुंचने के जो शब्द हैं वही शब्द गुरु बोलते हैं। तो वो जो स्वयं में पहुंचने के शब्द हैं, वो जो आपको आपके कान में मिलता है, तो स्वयं अपने आप में मन अपने थोड़ी देर में शांत हो जाता है। इसीलिए तो कहा जाता है, आग लगी आकाश में, झर झर गिरे अंगार, संत न होते जगत में, तो जल मरता संसार। प्रत्येक गांव में, प्रत्येक जिले में, प्रत्येक मंडल में, प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक देश में मंदिर क्यों बने? क्या इसका प्रश्न का उत्तर है आपके पास? आस्था क्यों है? आस्था क्या होती है? मूल गहराई में जाइए, अभी गहराई में है नहीं। जब स्थान बनाया जाता है उस समय वो मूल होता है। तो स्थान, जो संत महात्मा होते हैं, वो अपने घर से अपनी जमीन लेके नहीं आते हैं। जमीन कोई दे करके स्थान बनाता है। तो उस समय में जो देने वाले की भाव होती है वो मूल होती है। तो क्या होती है कि संत के पास वो बैठा, तो गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे संत प्रवचन कर रहे थे, उसने सुना, वह जमीन से संपन्न है, उसका मन उतावले में था, दुखी था, पीड़ित था, उनका सत्संग सुना, किसका? संत का, पेड़ के नीचे। वह मन उसका प्रसन्नचित हुआ, आनंदित हुआ, शांत हुआ, गदगद हुआ, और उसके मन में एक प्रस्फुटित हुआ विचार कि अगर ये संत यहीं रह जाए, इनकी कुटिया बना दी जाए, तो मैं तो सुखी हो ही रहा हूँ, कि जो समाज के अन्य लोग हैं, दुखियारे लोग, उनका भी कल्याण हो। ये भावना है उस व्यक्ति का जिसने जमीन दिया। तो क्या हम उस लेवल पर हैं? आस्था वही तो है, असली आस्था वही है। ये आस्था तो बनावटी हो जाएगी, असली आस्था वो है। संत अपने घर से जमीन लेके नहीं निकलता है, वो सिर्फ शरीर लेके निकलता है। शरीर पे जो वस्त्र रहता है वो भी उतार देता है। घर से जो वस्त्र पहन के चलता है वह भी उतार देता है आगे चल करके, या अपने आप जब समय बीतता है तो सब में उतर जाता है। जैसे बन्हा बाबा थे, अजगई बाबी, 12 साल वहां रहे। तो जो पहले कपड़ा पहन के घर से गए थे जंगल में, तो वह कितना दिन चला होगा? मुश्किल से 2-4 साल। आखिर फट गया होगा कि नहीं? गंदा हुआ होगा कि नहीं? न उनके पास साबुन है, ना उनके पास पैसा है, ना वो समाज में है, तो कहाँ से खरीदेंगे, कहाँ से लाएंगे? तो जो वो गांव वाले देखे, नंग धड़ंग देखे ना, गांव वाले जो देखे वो नंग धड़ंग देखे। एक पेड़ के जो खोड़ार में, उसमें उनको पाए, और जब पाए तो लोगों ने उसका जो आनंद लिया। पहले तो भूत प्रेत पिशाच कह करके, जानवर कह करके, तरह तरह की भाषा, तरह तरह लोग, तरह तरह की भाषा। लेकिन जब वो जान गए सारे लोग कि संत हैं, तो तुरंत उसी समाज के लोग कपड़े खरीद करके उनको दिए, वो पहने, फिर उनको इज्जत की गई, उनका स्थान बनाया गया, और स्थान बना करके वहाँ रहते थे। तो उनके पास इसी समाज के लोग फिर साधु बन करके उनकी स्थिति को जानना भी चाहिए। तभी तो जब चकवड़ के पाता जन उबाल बाल खाते रहे लोग, और वो अपने आप में मस्त रहते थे, उनको कोई गम नहीं। जो जाता था बस हाथ उठा देते थे, आशीर्वाद दे देते थे, जाओ कल्याण। तो रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठ गए थे ना, गुणातीत हो गए थे। तो ये अवस्था मानव जीवन में ही संभव है। अगर मानव जीवन में आपने नहीं इसे संभव कर पाया, नहीं उसे प्राप्त कर पाया, नहीं उसमें लीन हो पाए, तो 84 लाख योनियां शरीर ही तो है, और शरीर प्रकृति ही है, और प्रकृति मेरे जो गुण है ही, तो सब कुछ होगा ही।
मांस खाएंगे ही, फल खाएंगे ही, दूध पिएंगे ही, तरह तरह की चीजें। दारू मानव जीवन में ही पिया जाता है, अन्य जोनियां नहीं पीती हैं। किसी को बता दीजिए। राक्षस नहीं पीते हैं। राक्षस कौन है? राक्षस को जानते कौन कहते हैं? वही जो निम्न स्तर का आदमी है। आदमी ही जो निम्न स्तर का, जो विचार नहीं उसके है, मैं क्या खा रहा हूँ, कहाँ बैठ रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, खुद को अपने ज्ञान नहीं, वही तो निम्न स्तर का, वही तो राक्षस है। कौन है राक्षस? कहीं अलग से राक्षस नहीं है। ये वृत्ति वाला व्यक्ति ही राक्षस है। रा माने रा मटेरियल, क्षस माने क्षरण करने, हरण करने वाले, ग्रहण करने वाला, जिसको अपने भोजन का बारे में पता ना हो, मैं क्या कर रहा हूँ, किसको पीड़ा दे रहा हूँ, दुख दे रहा हूँ, मैं कैसे रह रहा हूँ, मैं कष्टित हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं पीड़ित हूँ, कुछ नहीं उसको पता है। बस खाली जीवन जिए जा रहा है। वो राक्षस है। वो राक्षस है। थोड़ा सा उसको अपनी चेतना आई तो तमोगुणी हुआ, तो राग द्वेष में पड़ने लगा। जब राग द्वेष से ऊपर हुआ, जब उसका परिणाम भोग लिया, तब वो सतोगुणी बना। मैंने सभी हमारे जैसे हैं। और जब उससे ऊपर उठा तब उसका मोक्ष हुआ, तब वो देवता बना। यानी जो कुछ मेरे पास है वो समाज का है, जो समाज का हो मेरे लिए। हमको जितनी जरूरत उतना ले लें, बाकी जो हमारे को संग्रह करने की जरूरत है। तो देवता ही हमारे संत हैं, संत ही देवता हैं। संत ही देवता हैं और देवता ही संत हैं, क्योंकि उनके पास देने की क्षमता है तो मनुष्य ही तीनों, चारों स्थिति में मनुष्य ही है। तो इनमें बाहर से राक्षस कहाँ आ गए? कहाँ से आ गए? वो आपकी वृत्ति बना दी गई, और वृत्ति जो है हम अपने कल्पना कर लिए। जैसे अंधेरा है, एकदम अंधेरा नहीं है, उजाला भी नहीं है, अंधेरा भी नहीं है, बीच का है। तो कुछ का कुछ दिखता है कि नहीं? इसी आंख से कुछ का कुछ दिखता है कि नहीं? लगातार आपको 5 मिनट तक देखिए, 5 मिनट में 5 प्रकार का आपको वो वस्तु दिखाई देगा। लेकिन जैसे टार्च आपने बारा या उसके नजदीक आप गए, तो जो हूबहू है वो दिखाई दे देगा ना। जो हूबहू है वही मालूम हो जाएगा। तो मन का भ्रम दूर हो गया। अब मन का भ्रम दूर हो गया तो कोई नाचने गाने और वो करने की कोई जरूरत नहीं, संतुष्ट हो, क्योंकि यथा स्थिति जान लिया। यथा स्थिति जब जान लिया जाता है तभी हमारे मन की भ्रम दूर होती है, और वही सतोगुणी स्थिति है, क्योंकि उसमें कोई प्रश्न नहीं उठता है कि ये क्या है, क्यों है, कब के लिए। यथा स्थिति बस जान लिए, यथा स्थिति जान लिए, मन तृप्त हो गया, फिर आगे सोचता है। फिर उसको यथा स्थिति जब तक नहीं जानेगा तब तक चलेगा, भले वो जीवन बीत जाए। और जैसे जान लिया किसी भी समय में, तो फिर उसके आगे की सोचता है। जो स्थिति वर्तमान की है वो जब तक उसको यथा स्थिति नहीं देख लेगा तब तक उसी को बार बार स्मृति होगी, आगे नहीं बढ़ेगा। और जैसे यथा स्थिति समझ में आ गई वैसे जन्म है। तो रजोगुण क्या है? 3 गुण है। तमोगुण, मांस मदिरा भक्षण करने वाला व्यक्ति, बिना विचारे बोलने वाला व्यक्ति, बिना विचारे बैठने वाला व्यक्ति, बिना विचारे कपड़ा पहनने वाला व्यक्ति, ये तमोगुणी है। वो समझता है क्योंकि चेतना मतलब जीव तो है ही उसके अंदर में, तो अपनी स्थिति चाहता ही है, तो चेतना उसमें है ही। तो चेतना के कारण वो अपने को ही सब सर्वोपरि मानता है, और वह स्थिति उसकी जो है उसको तमोगुण, हमारे जो अन्य गुण वाले हैं रजोगुण और सतोगुण वाले, उसको तो राक्षस मानते हैं। लेकिन रजोगुण राज्य को भोगना चाहता है, जो कुछ है सब मेरा है। लेकिन सतोगुणी जो होता है वो सब कुछ होते हुए भी वह अपनी सेवा नहीं बल्कि आम जनता का सेवा करता है। उसको ये समझ है कि ये गरीब हैं, दीन हैं, दुखियारा हैं, मेरे पास सब कुछ है, इनके पास कुछ नहीं है, देख बांट दो, सेवा कर दो। है तो मनुष्य,
वही मनुष्य पहले तमोगुणी होता है, अपनी तमोगुणी स्थिति समझ में आती तो रजोगुणी आता है, रजोगुणी स्थिति समझ में आती है तो सतोगुणी हो जाता है। अब वही व्यक्ति सतोगुणी से ऊपर उठ करके मोक्ष भी प्राप्त कर लेता है। हम आप क्या हैं? 5 साल की अवस्था से लेकर के अब तक अपनी आकलन करिए कि कब कब हम रजोगुण में रहे, कब कब हम तमोगुण में रहे, कब कब सतोगुण में रहे। और आज भी इस स्थिति को प्राप्त करने के बाद भी आपकी वृत्तियां, आपके कार्य व्यवहार बोली भाषा कब तमोगुण में है, कब रजोगुण में है, कब सतोगुण में, क्या आपको पता है? अभी भी नहीं पता है। खाली यहाँ कक्ष में बैठ जाने से, जैसे हम श्वास का अभ्यास किए तैसे ही मन शांत हो गया, शांत हो गया, स्थिति बदल गई। क्या हमारी क्या आपकी हो? लेकिन क्या वो स्थिति हम अपनी स्थिति 24 घंटे के लिए बनाए? जैसे आँख खोला, कक्ष से बाहर गए, देखना शुरू कर दिए, सुनना शुरू कर दिए, बोलना शुरू कर दिए, करना शुरू कर दिए। कब क्या कर रहे हैं कोई कुछ पता है? कुछ नहीं पता, क्योंकि चेतना में नहीं रहते। बस खाली कक्ष में हम चेतना में रहते हैं, कक्ष के बाहर चेतना में नहीं रहते। क्या ये सही कह रहा हूँ, गलत? सही है। जब तक ये स्थिति आप किसी संत को देखे होंगे जिनकी स्थिति इस लेवल पर आ गई होगी, शायद आपने इस स्थिति की संत को देखा नहीं होगा, हमने तो देखा है, तो वो 24 घंटा शांत स्थिति में रहते हैं, कहीं जाते नहीं। अब एक बात है, जब इच्छा ही नहीं है कहीं न मिलने की, न सुनने की, न देखने की, न चलने की, तो जरूरत है क्या है? तो खाली जो शरीर की क्रिया है, धर्म है, टट्टी लग गया उतने दूर जाना है, पानी लेना तो नल पे जाना है, भोजन करना है तो बनाना है, स्वयं बनाना है, स्वपाकी होते हैं संत। संत जो होते हैं स्वपाकी होते हैं, स्वयं सारा काम करते हैं। क्योंकि गुरु महाराज के सानिध्य में 12 साल रहने से वह झाड़ू लगाने से लेके ध्यान साधना की सारी बातें वो सिखा देते हैं, समय समय से सिखाते हैं। जैसे वृत्ति आपकी शांत होती जाती है वैसे वैसे सिखाते हैं। प्रथम दृष्टिया जब हम गुरुकुल में जाते हैं तो हाँ हम चंचल होते हैं, तो पहले तो चंचलता खत्म की जाती है। अब जितने दिन में आपकी चंचलता खत्म हो जाए तो एकाग्रता लाई जाती है कि एक विषय को चुनो, एक लक्ष्य बनाओ। तब आपके कान में डाला जाता है, एक लक्ष्य बनाओ, क्या बनना चाहते हो, क्या होना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। तो ये बनना चाहता हूँ, तो उसके नियम में फिर बांधा जाता है कि इसका ये नियम है, इसका ये नियम, इसका ये नियम है, इसका ये नियम है, उसके नियम में बांधा जाता है। फिर उसके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या तुरंत तो पा नहीं जाएगा, तो मेहनत कराया जाता है 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल। तो लक्ष्य पे उसको हमेशा स्मृति कराई जाती है, ध्यान धराया जाता है, तुम्हारा लक्ष्य ये क्या है, तुम्हारे लक्ष्य में ये बाधक है, तुम्हारे लक्ष्य में ये बाधक है, तुम्हारे लक्ष्य में ये बाधक है। ज़्यादा भोजन करना भी बाधक है, ज़्यादा सोना भी बाधक है, ज़्यादा बोलना भी बाधक है, ज़्यादा पढ़ना भी बाधक है। हर चीज़ बताई जाती है, समय समय से बताया जाता है, समय समय कराया जाता है, तब वह जाकर के परिपक्व होता है। और जब परिपक्व की स्थिति आ जाती है तब दीक्षा दिया जाता है। दीक्षा का मतलब जानते हैं? अब इसके आगे आपको कुछ नहीं करना है, बस इसी को जैसे है वैसे बनाए रखना है, उसी को दीक्षा कहते हैं। इसी स्थिति में आपको परिपूर्ण स्थिति ला दी गई, बना दी गई, ये दीक्षा हो गई। इसी को आपको बना करके रखना है। और यही हमारी आपको संकल्प लिवाया जाता है कि इसके अलावा आप कुछ नहीं करेंगे। ये स्थिति आपकी बनी रहनी चाहिए, क्योंकि आपका लक्ष्य जो था उस लक्ष्य को मुझे पता चला, मैं उस लक्ष्य तक पहुंचाने में सफल हुआ। अब जब सफलता मिल गई तो इसी स्थिति को बनाए रहिए। तो जो संत बनता है वो वासना निवृत्ति के लिए बनता है। जो साधु बनता है, साधु माने साधक यानी विद्यार्थी। तो क्यों साधक बना है? तो आदमी ही साधक क्यों बना? इसलिए कि वो अपनी मनोवृत्ति को समझा, देखा, जाना, क्योंकि क्रिया किया, उसे वो संतुष्ट हुआ नहीं, तो निवृत्ति चाहता है, उससे अलग होना चाहता है। तो उसके अलग होने की पाठ अलग पढ़ाई जाती है। वैराग्य शतक, वैराग संजीवनी,
तो वैराग्य की भाषा वैराग्य की तरह पढ़ाई जाती है, तब उसको अन्य चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती, तब वैराग्य की चीज़ें पढ़ाई जाती है जिससे वैराग्य उत्पन्न हो। वैराग्य का मतलब घृणा, घृणा की पाठ पढ़ाई जाती है। जब तक देखिए जहाँ घृणा नहीं है वहाँ आकर्षण है, आसक्ति है, अवही दुख का कारण है। जहाँ घृणा है तहाँ आकर्षण नहीं है, आसक्ति नहीं है, तो उससे मुक्त है कि नहीं। तो जो वासना है जब तक उसमें घृणा नहीं आपके अंदर में आएगी तो वासना बनी रहती, तब तक वासना बनी रहेगी। अब वासना जब तक बनी रहेगी तब तक आपको जन्म मरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि वासना ही आपको जन्म मरण में ले जाती है। मूल कारण वासना है। तो वासना से हमें अपने को निवृत्त करना है। ये जो साधना हम करा रहे हैं ये वासना निवृत्ति का करा रहे हैं। आज मैं रहस्य उद्घाटन कर रहा हूं, लिखा बोर्ड पर हो मन की शांति का अनुभव, तो मन की शांति का अनुभव तो तभी होगा ना जब आपके मन में कोई वासना नहीं है। तो मूल वासना है काम वासना। तो काम वासना निवृत्ति, क्योंकि मैं उसी का मार्गी हूँ, मैं स्वयं उसी का मार्गी हूँ। तो जो स्वयं जिस मार्ग का मार्गी होगा उसी मंदिर पे तो ले जाएगा किसी को भी, किसी को भी। जैसे आप लखनऊ जा रहे हैं, हमको गोरखपुर जाना है, हमें पूछे महाराज जी लखनऊ चलेंगे, तो हम कह रहे हैं हमको गोरखपुर जाना है, तो आपके मार्ग हम कहाँ चलेंगे। लेकिन अगर हम आप जा रहे हैं लखनऊ, हमारा भी काम है लखनऊ, न चाहते हुए भी मैं जाऊँगा, अच्छा ठीक है आपका साथ मिल गया है तो थोड़ा पैसे उसे का व्यवस्था कर लें, देखें अगर मिल जाता है तो चलते हैं आपके साथ। तो सब कुछ करने के बाद अगर भैया अगर आप ही लगा पैसवा हो तो हमारा पैसवा लगा है तो फिर हो हम दे देंगे। तो आपके अगर पास पैसा है तो चाहे वो चला कहीं लगा देगा, अरे किराए भाड़ा में लगे इन कहेंगे चल भाई लगा देंगे, आपके साथ चल लेंगे, क्योंकि हमारा कोई लक्ष्य नहीं, हमें अलग से मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। लखनऊ जाना ही है, चाहे आज जाए चाहे 10 दिन बाद जाए। तो जब आप कह रहे हैं कि चल हम लखनऊ जा रहे चलेंगे क्या, तो हमारी प्रॉब्लम आपके सामने रखेंगे, प्रॉब्लम आप सॉल्व कर दिए, हम आपके साथ चल दिए। तो आप लखनऊ वाला ही रास्ता लेके जाएंगे ना, हम गोरखपुर वाला रास्ता नहीं लेके जाएंगे। तो वैसे ही मेरा अपना एक लक्ष्य बना हुआ है वासना निवृत्ति का। जब मैं साधु बना था, साधु बनने से पहले हमारे गुरु जी ने हमें संकल्प लिवाया है, आप अगर साधु बनना चाहते हैं तो साधु साधु की तरह रहना होगा। तब उन्होंने कबीर साहब की साखी सुनाई, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहरा था। साधु होना चाहिए पक्का होए के खेल, कच्चा सरसों पेड़ की खरी भया नहीं दे। तो साधु की चाल चलन में आपको चलना होगा। साधु की चाल चलन संसार से विलक्षण होती है, सबसे अलग होती है, क्योंकि उसे वासना निवृत्ति का स्वयं में ज्ञान रखना है। इसीलिए आप देखिए कोई साधु दाढ़ी रखता है, जटा रखता है, धूल पोतता है, राख पोतता है, नंगे रहता है, तरह तरह की क्रिया करता है, वो स्वयं अपनी वासना निवृत्ति स्वयं जैसे उसकी अपनी समझ वर्तमान में आ रही है, वर्तमान जैसी समझ में आ रही है वैसा कर रहा है। तो वासना निवृत्ति के मार्ग हम अपनाए हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि जो व्यक्ति वासना निवृत्ति का मार्ग अपनाना चाहता है, अब आप लोगों की चौथापना वैसे भी लगा हुआ है, संन्यास अवस्था है, नियमानुसार सामाजिक नियमानुसार आप दोनों जनी का चौथा पर लगा हुआ, संन्यास का अपने आप है। तो संन्यास मतलब ही होता है ना वासना निवृत्ति, क्योंकि आपने सब कुछ देखा, जाना, समझा, छुआ, चखा, की क्रिया किया, सब कुछ कर लिया। तो किसी चीज में आपने जो जो इच्छा किया आपके मन में, आपने सब कुछ किया, अगर उसमें संतुष्टि हुई होती तो चौथापन में आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं, तृप्त हो गए होते। लेकिन उसमें तृप्ति मिली नहीं, इसलिए आप मेरा संगत कर रहे हैं, बैठ रहे हैं मेरे पास और संतुष्ट होकर के बैठ रहे हैं, ये भी नहीं उतावलेपन में। तो धीरे 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 मैं हर चीज को बताते, समझाते और शांत कराते, शांत का अनुभव कराते हुए मैं ले आया यहाँ तक 471 दिन। और अगर आपकी इच्छा अगर आगे भी होगी तो आपके जीवन पर्यंत ये चलता रहेगा, क्योंकि मुझे कोई होड़ नहीं लगा है कि मुझे बहुत भीड़ जुटानी है, बहुत प्रचार करना है। मुझे पता है सबका अपना अपना लक्ष्य है,
अपने अपने लक्ष्य पे आदमी काम कर रहा है। मैं जब चर्चा करता हूँ, मैं देखता हूँ उनकी चित्तवृत्तियाँ उनको चंचल किए हुए हैं, वो खाली छेड़ देता है, सुनना नहीं चाहता। अरे सुनेगा ही नहीं तो विचार कैसे करेगा? विचार नहीं करेगा तो चिंतन कैसे करेगा? चिंतन नहीं करेगा तो उसकी स्थिरता कैसे आएगी? स्वयं का बोध कैसे होगा? अभी तो मटेरियल माइंड है ना, मटेरियल में उलझा हुआ है। ये बेटीवा हमार, पतोहिया हमार, लड़किया हमार, मेहरुआ हमार, माई हमार, दादा हमार, लड़का हमार, भाई हमार, हमारे बहुत परिचय बा, बहुत हमारे जानकार में है, बहुत हमने इनके लिए किया, उनके लिए, क्या हमारे लिए नहीं करेंगे? तरह तरह के मन में चाहनाएं हैं, उलझा हुआ उसे। जब उस लेवल पे जाता है, जब देखता है अरे यार मैं तो कुछ नहीं, तो अकेला ही हूँ। चौथेपन में हर आदमी अकेला हो जाता है। जितना भीड़ इकट्ठा करता सब धीरे धीरे छट जाती है। तब पश्चाताप करता है यार मैंने किया क्या। उस अवस्था में जब आप संत का सानिध्य लेते हैं तब सही ज्ञान हो जाता है, क्योंकि अनुभव का बात वो बोलते हैं, अनुभव आप कर लिए रहते हैं और फिर उसी का ऊपर का ज्ञान दे देते हैं कि देखो ये छूटने वाला था ही, आपने उस समय को नष्ट कर दिया। खैर कोई बात नहीं है, लेकिन अभी भी कम से कम चेतना आ गई तो अच्छी बात है। अब से तो अपने आप को संभाल लो। अब तो उस कर्म को नहीं करना, अब इस कर्म को करो। जो इकट्ठा किए थे उसको आप वापस कर दो। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे है मेरा, क्योंकि मैं लेके जाऊंगा नहीं। तो समाज से ही कमाए, समाज को ही वापस कर देना। बेटा पत्नी बच्चा ये सब कौन है? ये समाज के ही तो लोग हैं। और इन्हीं लोगों का साथ लेकर के आपने कमाया, आपने बनाया। आप अकेले थोड़ी कुछ किए, सबका साथ लेकर के किए। तो आपको जो व्यक्ति जितना मेहनत किया है, जितना आपके साथ कदम चला है, जितना तालमेल में रहा है, उसका जो हिस्सा है उसको दिए बिना आप कैसे जाएंगे? दोषी हो जाएंगे, क्योंकि उसका भी तो शेयर उसमें है। आप 100 रुपये जो कमाए वो आपका अकेले का 100 रुपया नहीं, आप कहीं भी खर्चा कर दें, वो परिवार के सदस्यों का शेयर भी उसमें है। अगर वो शेयर आप दे देते हैं परिवार के सदस्यों को तो आप हमेशा खुशहाल रहेंगे, प्रसन्नचित रहेंगे, वही आपको हाथ पे दिए रहेंगे, आपके जी में जी मिलाएंगे। लेकिन जैसे ही आपने उनके शेयर को उनको वापस नहीं किया तो आप देख लीजिए कष्ट। कल जो आपने चर्चा किया था यादव जी का, कानून वो थे, रिटायर हो गए, एक पतोह को माने एक को नहीं माने, लकवा मार दिया है। अब उनकी दिन प्रतिदिन स्थिति मालूम होगी। कल है ना लकवा मारा है, अभी तो कल ही मारा है, तो जिसके पास होंगे जो तत्काल पहुंचा होगा उसका दायित्व तो बनता है, अपना करेगा। लेकिन वही धीरे 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 उनकी स्थिति कैसी होगी वो तो अभी समय से बताएगा। हम उसकी वर्णन कैसे कर दें, वो तो स्थिति बताएगी ना। यही है शेयर हमारा जो समाज में है, जो मैं हूँ वही आप हैं, जो आप वही मैं हूँ। जब ये भाषा आ गई तो हमारा आपका एक दूसरे का शेयर है। मैं इसीलिए जब किसी को सिखाता हूँ, कमिश्नर को, आईजी को या किसी जज को, तो मैं उनको स्पष्ट कह देता हूँ भाई देखिए आपका धरोहर मेरे पास सुरक्षित था, मैं आपको वापस करने आया हूँ। आपसे मैंने सीखा है किसी जन्म में, वो सुरक्षित है आपका, वो मैं आपको लौटाने आया हूँ। आप अपनी वस्तु ले लीजिए। अगर उनकी अपनी चीज मेरे पास है, अभी वर्तमान में दोनों जो आईजी और कमीशन दोनों, उनका शेयर मेरे पास नहीं है, नहीं सीख रहा, तो मैं उनको जबरदस्ती तो कर नहीं सकता। नहीं, पूर्व की कमाई जो जिसका है, जिसके पास वही तो लेगा देगा। उनका हमारा लेन देन नहीं है तो कैसे ले लेंगे, कैसे हम दे देंगे? तो इसीलिए शांति स्थिति में रहना ही हमारा फर्ज है। जो जिसका शेयर होगा समय से आएगा, अपना लेगा जाएगा, क्योंकि संसार ही ट्रांसफरेबल है, कोई एक जगह स्थिर नहीं, क्योंकि प्रकृति पे परिवर्तन है। तो स्थिर क्या कर सकते हैं आप? कुछ नहीं कर पाएंगे। आपका शरीर, स्वयं का शरीर ही स्थिर नहीं है, स्वयं की क्रियाएं स्थिर नहीं है, क्योंकि प्रारब्ध इसी को बोलते हैं। अब यहीं बैठे हैं, चर्चा चल रही है, अब यहीं से उठेंगे तो एक एक कदम चलेंगे। भाई लेटरिन भी जाना है, पेशाब भी करना है, भोजन भी बनाना, नहाना भी है, कपड़ा भी धोना है, सारा काम करना है कि नहीं, झाड़ू भी लगाना है। तो एक एक कदम चलेंगे तभी तो होगा। तो ये जो कदम चल रहे हैं यही तो प्रकृति का नियम है, परिवर्तन।
तो मैं खुद, मेरा शरीर खुद ही स्थिर नहीं है। हाँ, मन स्थिर है, मन में कोई वासना नहीं है कि हमें कुछ करना है, लेकिन शरीर में हूँ। तो जब तक शरीर में हूँ तो शरीर को अगर हम सुरक्षित नहीं रखेंगे तो मैं सुरक्षित कैसे रहूँगा? शरीर पीड़ित होगी तो मुझे पीड़ा मिलेगा ही, उतने देर हम भजन नहीं कर सकते, बाधक बनेगा। इसीलिए इसको सुरक्षित रखना ये मेरा दायित्व भी है, क्योंकि मेरा स्वयं का कमाई है। ये शरीर ही मेरा स्वयं का कमाई है, और जो क्रिया होगी, जो लोग मिलेंगे, वो मेरा प्रारब्ध होगा, मेरा अपनी कमाई होगी। जो व्यक्ति आएगा सहर्ष उसकी चीजें वापस कर दिया है, अब उसके आगे वो जाने उस क्या कर रहा है। जो था मैंने उसको दे दिया, सारा हमारा उसका लेन देन खत्म हो गया, लेन देन खत्म हो गया। हमें नहीं दौड़ के जाना पड़ेगा, या उसे नहीं दौड़ के आना होगा। वह सहज भाव में आया है, सहज भाव में मैंने उसकी चीजों को समझा, उसको वापस कर दिया। सहज भाव में दिया ना, तो कोई द्वंद्व नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दुख नहीं। तो कुल मिला करके हमें अपने आप को प्राप्त करना, वासना निवृत्ति का कार्य करना है। अब वासना जब तक रहेगी तब तक हम स्थिर नहीं हो पाएंगे, शांत नहीं हो पाएंगे, और मोक्ष नहीं हो पाएगा। और इस कक्ष तक ही नहीं, बल्कि इसे 24 घंटे का अभ्यास भी करिए स्वयं आप। हमने तो जब गुरु जी के सानिध्य में आया तो मैं सब कुछ काट दिया, सारा संसार की चीज़ें काट दिया, कहीं जाना आना, मिलना जुलना, उठना बैठना, सब कुछ छोड़ दिया। मुझे सीखना था, वो चीज़ें सीखनी थी, और 10 साल लगातार उनके साथ रह करके मैंने जो सीखा, जाना, समझा, स्वरूप स्थित, स्वरूप स्थित, स्वरूप स्थित। तो स्वरूप, स्वयं का रूप, स्वयं का पदार्थ, स्वयं मैं कौन हूँ, जब पढ़ूंगा तभी तो जानूंगा। तो वही चीज़ की पढ़ाई हमको कराई गई, स्वयं आप कौन हो। तो स्वयं मैं शरीर में कुछ नहीं हूँ, मैं जो कुछ हूँ तो शून्य अवस्था हूँ, और शून्य अवस्था हमारी हो ही नहीं पा रही है। मनोवृत्तियाँ में उलझाई हुई हैं, कहीं न कहीं कुछ न कुछ चेतना आ जाएगी, और चेतना प्रकृति का गुण है, वो उलझाएगा ही। तो इसीलिए चेतना में रहते हुए भी शांत रहना है, शांत की स्थिति बनाए रखनी है। बात को समझ आई? कहाँ सही है, इससे कुछ क्लियर हो जाता है अपना, मतलब पूरा। जैसे जो प्रश्न मेरे सामने आते हैं, मैं अगर क्लियर नहीं करूँगा तो आपकी वृत्तियाँ फिर वहाँ तक पहुँचेंगी नहीं ना। सब जब आपको मिलता है तो आपकी वृत्तियाँ वहाँ तक पहुँचती हैं, और जब वृत्ति पहुँचती है तभी तो संतुष्ट होता है, तृप्त होता है कि इसके आगे कुछ नहीं है, इसके आगे ये है, ये है, ये है कि नहीं। और वही तृप्ति का कारण बनता है, और तृप्त जब हो जाता है आदमी तो फिर पूछना ही क्या है, फिर उसमें कोई क्रिया रह नहीं जाती। तो 7 तो बज गया है, लेकिन फिर भी बैठा है।
आपकी स्थिति कैसी थी? आपकी स्थिति कैसी थी? वो जो मैं बताया, जैसे मन आपका शांत हुआ, आपके शरीर की स्थिति फिर वैसी हुई। इसका मतलब है कि चेतना में आप नहीं रह जाते हैं, आप तो बिल्कुल एकदम वो जो हम सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वहाँ आप पहुँच गए। नींद रहता है, नींद रहता है। नींद नहीं भाई, अब इसको नींद कैसे कहेंगे? चेतना चेतना से परे की जो चेतना विहीन जो स्थिति हमारी है, वो स्थिति में आ जाते हैं, उसको नींद कैसे कहेंगे आप? वो तो इसको नींद नहीं कहेंगे। वो तो पहले जो आपकी थी वो थी पहले। अब तो जब आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं ना, अभ्यास कर रहे हैं, तो अभ्यास करते 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 अब 471 दिन हो गए, 72 दिन, अब वो चीज़ें प्राप्त हो गई ना। ठीक, अच्छा साहिब।